इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के 10 बेसिक डेटा टाइप्स को कवर किया था, जिसमें कि पहला स्ट्रिंग था। तो गाइस हम लोग आज स्ट्रिंग को डिटेल में कवर करने वाले हैं, पर स्ट्रिंग का चैप्टर काफी बड़ा होने के कारण हम लोग स्ट्रिंग को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ पार्ट्स बना लिए हैं जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रिंग को कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की बात करेंगे। तो चलते अपने VS कोड पे, सो लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक readme.md फाइल बना करके रखी हुई है, और आप लोग इस readme.md को मेरे गिटहब में जा करके देख सकते हो। मैंने इसको पुश कर दिया है। तो ये गिटहब अकाउंट पे अगर आप लोग मेरे जाओगे तो आप लोग को पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये रहा वर्क 5 स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। यहाँ पर आप लोग को वो फाइल देखने को मिल जाएगी और अभी भी डाली हुई है। आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी ये फाइल, ये रही। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग वहां से जा करके मेरा पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स देख सकते हो, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी आप लोग एक्सेस कर लेना अगर अभी आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की हुई है तो गाइज यहाँ पर स्ट्रिंग इन पाइथन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आप लोग के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सच एज लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। स्ट्रिंग इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पाइथन। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि भाई स्ट्रिंग जो है ये कलेक्शन है लेटर, नंबर एंड सिंबल्स का। आप लोग स्ट्रिंग के अंदर लेटर डाल दो, चाहे नंबर डाल दो, चाहे सिंबल डाल दो, वो उसको टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग बनाने का क्या तरीका है ये हम लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। डबल क्वोट्स के अंदर आप लोग कोई भी डेटा डालते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग की। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एक स्ट्रिंग जो होती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, और जितनी भी उसमें स्ट्रिंग होती है, जो भी स्ट्रिंग होती है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सबका अपना अपना इंडेक्स होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, प्रिंट माई स्ट्रिंग का इंडेक्स मैं 0 प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अंदर जो भी वैल्यू दोगे वो उसको वो इंडेक्स समझेगा और उस इंडेक्स को प्रिंट करेगा। अब 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो H 0 इंडेक्स पर है, E फर्स्ट इंडेक्स पर है, पहला L सेकंड इंडेक्स पर है और दूसरा L थर्ड इंडेक्स पर है। कुछ इस तरीके से आप लोग काउंटिंग करके अपने इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप लोगों को यहाँ पर कंसोल में H देखने को मिलेगा। आप लोग देखना, ये आ गया H। ठीक है, क्योंकि इसका पहला इंडेक्स H है। ठीक है, और ये चीज तो अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, इसी को तो इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, इम्यूटेबल। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यानी कि आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग कि एक बार जब आपने स्ट्रिंग को बना दिया, ठीक है, दैट स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइंड आना चाहिए था। गाइज मैं डिफाइंड लगाना भूल गया। तो अगर एक बार आपने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग को तो आप उसका कंटेंट नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रिंग एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, आप लोग कह सकते हो। अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स डाले हैं तो आपने जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स को डाला है वो कैरेक्टर्स उसी ऑर्डर में रहेंगे, वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। स्ट्रिंग फाइनाइट है, यानी कि वो इनफाइनाइट नहीं है। आप लोग उसके अंदर ऐसे डेटा भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे तो एक टाइम बाद वो अपने अंदर डेटा लेना बंद कर देगा, आपको मेमोरी एरर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पर कि आप उसमें कितना डेटा स्ट्रिंग में डाल सकते हो, पर हाँ इनफाइनाइट नहीं डाल सकते। ठीक है, अब बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग इज अ वे टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर फ्रॉम एन स्ट्रिंग। मैंने आप लोगों को दिखाया कि इंडेक्सिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर H को एक्सेस किया, वैसे ही आप W को एक्सेस कर सकते हो, D को एक्सेस कर सकते हो, O को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करने का जो तरीका है उसको इंडेक्सिंग कहा जाता है। द इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को कोड दिया हुआ है, आप लोग वहां पर गिटहब पर से जाके इसको कॉपी करना और अपने पास रन करके देखना। तो मैं आप लोग को यहाँ पर भी रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है हेलो, और इसको मैं पूरा ही कॉपी करूंगा और यहाँ अपने main.py में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वही चीज है, बस थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये देखो माई स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग डिफाइंड है जिसमें कि हेलो है। ठीक है, और प्रिंट किया हुआ है माई स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पर थर्ड इंडेक्स प्रिंट किया और यहाँ पर -1 इंडेक्स प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर 0 इंडेक्स वाला जो है, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया, वो H देगा। ठीक है, थर्ड इंडेक्स यानी कि 0 1 2 एंड 3 जहां पे L आ रहा है तो ये L को प्रिंट कर देगा। पर अगर हमने माइनस लगा दिया
जब हमने माइनस लगाया यानी उल्टी गिनती शुरू हो रही है, ये -1 कहलाएगा, ये -2 कहलाएगा, ये -3 कहलाएगा, ये -4, ये -5। ऐसा हम लोग तब करते हैं जब हमें स्ट्रिंग की लेंथ तो पता नहीं होती कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, पर हमें लास्ट वाला कैरेक्टर चाहिए होता है। अगर अब मैं आप लोगों को जैसे बता दूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ है 5 कैरेक्टर है इसके अंदर, तो इसकी लेंथ हुई 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग 4 लिखोगे, आप लोग को ओ मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी यूजर डेटा दे रहा है या फिर कहीं और से डेटा आ रहा है जिसका आप लोग को पता ही नहीं कि लास्ट कैरेक्टर क्या है, तो लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए आप लोग -1 का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के था इंडेक्सिंग, ठीक है। आगे देखते हैं अपना क्या है। आगे है यहाँ पर स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग एक मेथड है जो कि सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। अब इसका क्या मतलब है? अभी तो हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। पर अगर मैं चाहता हूं कि ई डबल एल को एक्सेस करूं, तो क्या? ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं स्लाइसिंग से। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग को पहले पाइथन की इम्यूटेबिलिटी दिखा देते, स्ट्रिंग्स की इम्यूटेबिलिटी दिखा देते कि जो स्ट्रिंग्स है वो इम्यूटेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन सब सारी चीजों को कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं इनको हटा नहीं सकता, मुझे ये कोड आपको देना है। तो मैंने क्या किया है, माई स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स को आई करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर एच है 0th इंडेक्स, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको आई कर दूं, यानी कि हेलो की जगह इल्लू बना दूं, ठीक है। तो देखते हैं बनता है कि नहीं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोगों को कंसोल में सीधा सीधा एक एरर देखने को मिलेगा, जो कि कहेगा कि टाइप एरर आ गया है भाई, जो स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट है ये आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और यानी कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है, आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर एक होमवर्क दिया है कि आप लोग को ये आंसर देना है कमेंट में कि अगर मैं माई स्ट्रिंग को चेंज करके आदि करने की कोशिश करूं, तो क्या ये एरर देगा या ये चेंज हो जाएगा। माई स्ट्रिंग में हेलो की जगह मैं आदि डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या ये चेंज होगा? अगर आप लोग सारी वीडियोस ध्यान से देखते हैं, अगर आप लोगों ने इसकी पिछली वाली वीडियो ध्यान से देखी है, तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से देख रहे हो तो आपको आंसर पता होगा। बस आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों का दिमाग घोड़े की तरह चलता है। अब देखते हैं, और हाँ रीजन भी बता देना साथ में, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला स्लाइसिंग। स्लाइसिंग देखते हैं, इंडेक्सिंग हमने देख ली, स्लाइसिंग देखेंगे। स्लाइसिंग एक मेथड है कैरेक्टर का सबसेट एक्सट्रैक्ट करने का, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। बेसिक स्लाइसिंग की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी इंडेक्सिंग देखी, तो इसके ऊपर हम लोग कमेंट डालेंगे इंडेक्सिंग। क्या कमेंट डालेंगे भाई? हम लोग डालेंगे कमेंट इंडेक्सिंग। भाई ऊपर चलो ऊपर चलो। इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे इंडेक्सिंग और इसको कर देंगे कमेंट आउट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग को, ठीक है। स्लाइसिंग को देखेंगे हम लोग, और इसके नीचे हम लोग देखेंगे बेसिक स्लाइसिंग, ठीक है। बेसिक स्लाइसिंग सबसे पहले। तो सबसे पहले बेसिक स्लाइसिंग देखते हैं और देखते हैं बेसिक स्लाइसिंग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखिएगा इस बेसिक स्लाइसिंग का यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है। आप लोग को एक स्टार्टिंग पहले आप लोग को स्ट्रिंग देनी होती है, उसके बाद आप लोग को ये बताना होता है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मुझे ई डबल एल को एक्सेस करना है हेलो में से, तो आप लोग को पहले ये बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि स्टॉप कहाँ से करना है। तो मैं आप लोग को स्लाइसिंग करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इसको स्लाइस करने के लिए यहाँ पर ये लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप एक काम करो, 1 से लेकर के 4 तक जाओ, ठीक है। और इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा। दिस विल प्रिंट, दिस विल प्रिंट ई डबल एल इन कंसोल, ठीक है। ये जो है ई डबल एल प्रिंट कर देगा कंसोल में। मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसमें प्रिंट भी लगाऊंगा, जब भी तो प्रिंट करेगा ना गाइस। पहले इसमें ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिख दूंगा मैं यहाँ पर। अब ये जो है सीधे सीधे प्रिंट कर देगा कंसोल के अंदर एक एरर। तो यहाँ पर मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि हम ये चीज नहीं कर सकते। और ये अब इसने ई डबल एल प्रिंट कर दिया यहाँ पर 1 से लेकर के ये 4 तक गया, जिसमें फोर्थ इंक्लूडेड नहीं था। यानी कि 1 2 3 यहां तक आया और 4 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो इसने मुझे ई डबल एल रिटर्न कर दिया। और इसको चाहो तो आप लोग किसी नए वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। कैसे कराओगे देखो, मान लीजिएगा इसकी आप लोग को क्या करना है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें 1 से लेकर के 4 तक जो करेक्टर्स हैं, उसको आप लोग को एक अलग वेरिएबल में स्टोर कराना है, जिसका नाम आप लोग ई डबल एल रखना चाहते हो। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, ये चीज आप लोग कर सकते हो, नए वेरिएबल में आप लोग स्टोर करा सकते हो। हाँ, इसको आप लोग राइट हैंड साइड में रख के लेफ्ट हैंड साइड में
सॉरी, इसको आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख के राइट हैंड साइड में दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। आप लोग इसको राइट हैंड साइड में रख सकते हो और दूसरे वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू डाल सकते हो। अगर अब आप लोग को यहाँ पर ई एल एल को प्रिंट करना है तो आप लोग प्रिंट करके देख लेना। मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट डाल ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दूंगा प्रिंट की, प्रिंट ई डबल एल। और अगर मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाऊं तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ई डबल एल आ रहा है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, फिर से रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप लोग को ई डबल एल देखने को मिलेगा कंसोल में। और हाँ गाइस, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर डबल क्योट्स नहीं लगाए, मैं यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा हूँ। ठीक है, ये लिटरली ई एल एल नहीं दे रहा है, ये मुझे ई एल एल की वैल्यू दे रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं अपनी स्लाइसिंग को क्या है आगे। हमने बेसिक स्लाइसिंग देखी और आप लोग को गाइस प्रैक्टिस करनी है, और ये कोड जो है इसका आप लोग डॉक्यूमेंट बना के एज अ नोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइसिंग विद स्टेप्स की। तो गाइस हमने बेसिक स्लाइसिंग को देखा। बेसिक स्लाइसिंग के साथ साथ हमारे पास एक स्टेप के साथ स्लाइसिंग का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, बेसिक स्लाइसिंग में हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जा रहे थे, पर अगर मान लीजिए मैं आप लोग से कहूं आपको एच को लेना है। ठीक है, एच लो आप, फिर ई को छोड़ दो, फिर आप एल लो, और फिर दूसरे एल को छोड़ दो, फिर आप ओ को ले लो। तो ये काम करने के लिए आप लोग को स्लाइसिंग विथ स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा, जिसका कोड यहाँ पर एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को इसको कॉपी करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूंगा। तो ये जो है एच एल ओ प्रिंट कर देगा कंसोल के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्यों प्रिंट करेगा। देखिए गाइस, ये क्या करेगा। सबसे पहले आप लोग आउटपुट देखो गाइस, यहाँ पर पहला मुझे ई एल एल देखने को मिला इसका आउटपुट, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और दूसरा मुझे इसका एच एल ओ आउटपुट देखने को मिला। अब कैसे हुआ ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जीरो आ जाता है, जिसका मतलब कि स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे एच से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने ब्लैंक दिया यानी कि एंड तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक, यानी कि एंड तक जाना है। आपने सिर्फ स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे भी कुछ चीजें डाल सकते थे, पर यहाँ पर स्ट्रिंग ही इतनी छोटी है कि हमने कुछ भी नहीं डाला। आप लोग ये भी कह सकते थे वन से लेकर के फोर तक जाओ और उसके बीच में आप लोग टू स्टेप को फॉलो करो। अब देखो गाइज, मैं आप लोग को बताता हूँ, इसको समझाता हूँ इसने किया क्या। इसने सबसे पहले एच को प्रिंट किया, ठीक है, स्टार्टिंग किया। उसके बाद इसने ई को छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद इसने दो कैरेक्टर्स छोड़े और फिर एल को प्रिंट किया। ठीक है, एल के बाद फिर इसने दो कैरेक्टर्स छोड़े और फिर यहाँ पर ओ प्रिंट किया। आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि ये कैसे स्टेपिंग कर रहा है। ठीक है, इसने स्टेप्स लिए, टू टू का स्टेप लिया इसने और एक को छोड़ के एक प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले टाइप की। ठीक है, स्लाइसिंग का अगला टाइप है स्लाइसिंग विथ नेगेटिव इंडाइसेस। ठीक है, आप लोग नेगेटिव इंडेक्सेस से भी स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे कि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग करी थी। मुझे लास्ट करेक्टर चाहिए था तो मैंने नेगेटिव लगा दिया था। कुछ इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर ये काम भी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करूंगा, मैंने कॉपी किया इसको, और यहाँ पे मैं आऊंगा अपनी मेन डॉट पी वाई में और इसको करूंगा कमेंट आउट, और यहाँ नीचे आऊंगा और नीचे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो -4 से लेकर के -1 तक ये जाएगा। -4 का क्या मतलब है, ये -1। ठीक है, O-1, L-2, L-3 और फिर E-4। ये -4 से स्टार्ट करेगा और फिर -1 तक जाएगा, यानी O तक जाएगा। और O को इंक्लूड नहीं करेगा तो E-L-L मुझे कंसोल में देखने को मिलेगा। और अगर मैं -2 से लेकर के एंड तक जाना चाहता हूं तो -2 क्या है, L है, और उसके बाद मैं एंड तक जा रहा हूं तो ये L ओ प्रिंट कर रहा है। तो इसको चला करके देखते हैं। हाँ, तो गाइस ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, आप लोगों ने देखा। तो ये जो है आप लोग इस कोड को अपने पास रन करके देखना। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट करते हैं और अपना जो अगला है टाइप स्लाइसिंग का उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से आऊंगा अपने प्रीव्यू में, और यहाँ पर अगला जो टाइप है वो है स्लाइसिंग विथ ओमिटेड स्टार्ट और स्टॉप्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जो पहला वाला इंडेक्स है इसको खाली रखा है। ये नीचे वाला एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, पहला वाला जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो नहीं दिया हुआ और इसमें दूसरा वाला नहीं दिया हुआ, ये खाली है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, रेशियो लगाना होता है, यहाँ पर रेशियो का सिंबल, और उसके बाद आप लोगों को देना होता है स्टॉप, या फिर आप लोग सिर्फ देते हो स्टार्ट। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसको कॉपी करके मेन डॉट पी वाई में लेके चलता हूँ और फिर आप लोग को इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर चलाऊं तो गाइस हमने यहाँ पर बीच बीच में जो है
वो नहीं दिया कि हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बेसिक स्लाइसिंग को डिस्कस किया है, उसके बाद हम लोगों ने स्लाइसिंग विद स्टेप्स को डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें मैं एक बार कमेंट लगाता हूँ जल्दी से। यहाँ पर लगा दिया सारा, स्लाइसिंग विद ओमिटेड स्टार्ट ऑफ स्टॉप यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर इस कोड को रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया और आप लोग पहले आउटपुट देखो, फिर मैं समझाता हूँ कि इसने आउटपुट ऐसा क्यों दिया। तो यहाँ पर ELLO आउटपुट देखने को मिल रहा है और नीचे वाले में HELL हेल देखने को मिल रहा है। तो गाइस कभी कभार आप लोगों को क्या करना होगा ना, लास्ट वाला हटाना होगा। लास्ट वाला हटाना होगा तो आप लोग उसमें ये यूज करोगे जो हमने कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था। अगर आप लोगों को पाइथन आती है तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, पर अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब आप लोगों को नहीं आती होगी। आप लोग इस कोर्स को खत्म करने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। हमने पाइथन का यूज करके एक कैलकुलेटर बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने इस चीज का यूज किया था क्योंकि हमें डिलीट बटन प्रोवाइड करना था यूजर को। तो ये जो है लास्ट को हटा रहा था, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, ये 1 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 1 से स्टार्ट कर रहा है यानी ई से स्टार्ट कर रहा है और फिर जा रहा है एंड तक। हमने लास्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया यानी कि ये एंड तक जाएगा और फिर ELLO ये प्रिंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ठीक है, तो ये फर्स्ट इसको ये शुरू से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और हमने दिया -1 तक जाओ, तो -1 यानी कि O तक जाओ, ठीक है, और O इंक्लूड नहीं होगा तो ये पूरा चला जाएगा HELL तक, ठीक है। तो आप लोगों को गाइस समझ में आया होगा कि ये भी कैसे वर्क कर रहा है, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस कोड को रन करके देखना अपने कंप्यूटर में, आप लोग को यहाँ पर गिटहब पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा main.py, अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ये रही वो प्लेलिस्ट जिसका ये वीडियो एक पार्ट है। यहाँ पर सो फार 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये जो है 5th वीडियो है। आप लोग को अभी यहाँ पर 5 वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप लोग इस कोर्स को एक्सेस करो गाइस, ये आगे कोर्स बहुत लेवल अप करने वाला है। आप लोग को काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, एक्सरसाइजेस भी आएंगी। अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। और गाइस 24 सब्सक्राइबर्स तो आपने करवा ही दिए हैं, 25 भी करवा दो गाइस जल्दी से। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।